बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एलन ब्रैडले कंपनी की पीएलसी है, सीपीयू है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है माइक्रोलॉजिक्स 1200। इसका अगर हम पार्ट नंबर देखें तो ये इसका पार्ट नंबर या मॉडल नंबर है, कैटलॉग नंबर है 1762-L40BWAR। 40 का मतलब है ये 40 पॉइंट्स यानी कि 40 आयो की है। BWA के अलावा स्पेशली जो आखिर में R लिखा हुआ है, इस R का ख़ास मकसद ये है कि इस PLC के अंदर एक की बजाय दो कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, यानी कि एक पोर्ट तो होती है, इसमें एक एडिशनल कम्युनिकेशन पोर्ट भी दी गई है। वो कम्युनिकेशन पोर्ट इसकी दूसरी साइड पे है। ये जो कम्युनिकेशन पोर्ट है इसको हम एडिशनल कम्युनिकेशन पोर्ट कहते हैं। इसके ऊपर हम अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए अपने लैपटॉप पीसी को भी लगा सकते हैं और स्पेशली ये HMI के लिए बनाई गई है और RS-232 के ऊपर ये काम करती है, तो इसको हम प्रोग्रामर/HMI पोर्ट कहते हैं। दूसरी जो इसकी प्राइमरी पोर्ट है, जो मेन पोर्ट है, वो इस डोर के नीचे है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये देखिए इसके अंदर, तो ये वाली पोर्ट जो है वो चैनल 0 है या इसकी प्राइमरी पोर्ट है। बाकी अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है कोई मॉडेम वगैरह की, एस्की वगैरह की, तो हम यहाँ से कम्युनिकेशन उसकी कर सकते हैं। और दो कम्युनिकेशन पोर्ट्स देने का मकसद ये है कि हम बैक वक्त दो डिवाइसेस इस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब आज का जो लेक्चर है वो है हमारा इस कम्युनिकेशन पोर्ट के हवाले से, प्राइमरी पोर्ट चैनल 0 के हवाले से, और वो ये है इस कम्युनिकेशन की जो पोर्ट है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो तरीका है वो इसका डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन है जो कि कंपनी की तरफ से फिक्स है। वही डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है कम्युनिकेशन की वो इस पोर्ट की भी है, यानी कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दोनों की सेम है। और इसके अंदर हम यूज़र डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो लिहाजा हम यूँ कहना चाहिए कि चैनल 0 की जो प्राइमरी पोर्ट है उसके ऊपर हमें दो कॉन्फ़िगरेशंस मिल सकती हैं। एक जो है वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरी जो है वो यूज़र डिफाइंड है, यानी कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। और इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को हम वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं। और उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखें, एक आपको कम्युनिकेशन के नीचे एक ये छोटा सा बटन नज़र आ रहा है। ये अंदर से एक इसमें से गड़ा है, गड़े के अंदर एक वाइट कलर का बटन है। ये हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है इसका ये बटन है। ये जो बटन है ये कम्युनिकेशन का टॉगल पुश बटन है। इससे हम कम्युनिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसको कवर निकाल देते हैं। अब हमें ये सही तरीके से नज़र आएगा। ऊपर जो है ये दो ट्रिम पॉड हैं, 0 और 1, नीचे ये वाला हमारा बटन है। तो व्यूअर्स, जिस वक्त ये PLC नई आती है तो इसकी कम्युनिकेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन के ऊपर सेट होती है। जब हम इसको प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद इसको हम यूज़र डिफाइंड के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। और इसको चेंज करने के लिए इस पुश बटन को दबाना होता है और इसको 1 सेकंड तक दबाएंगे तो कम्युनिकेशन का मोड चेंज हो जाएगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन से यूज़र डिफाइंड कम्युनिकेशन में चला जाएगा। दोबारा इसको अगर 1 सेकंड प्रेस करेंगे तो ये यूज़र डिफाइंड से दोबारा डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन के ऊपर आ जाएगा। और इसकी जो इंडिकेशन है वो ये है DCOM, यानी कि डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन। जिस वक्त ये डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन पे होगा उस वक्त ये लाइट ग्लो करेगी। चलिए आपको PLC को ऑन करके दिखाते हैं और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने पावर के कनेक्शन इसके कर लिए हैं यहाँ पर। अब इसकी पावर ऑन करते हैं। हमने इसकी पावर ऑन की, इसने सेल्फ टेस्ट किया और सेल्फ टेस्ट करने के बाद ये ऑन हो गई है। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये फॉल्ट की लाइट ब्लिंक कर रही है और ये इसलिए ब्लिंक कर रही है कि इसके साथ दो मॉड्यूल, एनालॉग मॉड्यूल और लगे हुए थे, एक्सपेंशन मॉड्यूल, वो इस वक्त हमने इसके अंदर ऐड नहीं किए हुए हैं।
वो ऐड ना होने की वजह से जब इसने ऑन किया है, सेल्फ टेस्ट किया है, तो 2 मॉड्यूल इसको मिसिंग नज़र आए हैं, जिसकी वजह से ये फॉल्ट मोड पे चला गया है। और ये जो फॉल्ट मोड है जो कि लाइट ब्लिंक कर रही है, ये एप्लीकेशन के हवाले से, हार्डवेयर के हवाले से नहीं है। चलिए, तो ये देखिए, ये हमारी डी यानी कि डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन की लाइट इस वक्त ऑफ है, यानी कि यूज़र डिफाइंड, यानी कि हमने जो इसमें कम्युनिकेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है चैनल 1 के ऊपर, इस वक्त ये उस पर पड़ा हुआ है। तो अब हम इसकी जो कम्युनिकेशन है वो स्विच करते हैं इस टॉगल बटन के ज़रिए, और उसके बाद इसको डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन जो कि कंपनी की तरफ से की गई है वहाँ पर लेकर आते हैं। उसके लिए आप ये बारीक किस्म का स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी इस किस्म की पिन लेके यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये हमने यहाँ पर इसको रखा और रखने के बाद 1 सेकंड के लिए दबाया। ये देखिए, यहाँ पर डी कम्युनिकेशन यानी कि डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन के ऊपर इसकी सेटिंग चली गई है। तो व्यूअर्स, आपको ये बताने का एक मकसद और भी है, वो ये कि आपके पास अगर ये पीएलसी आती है और यूज़र ने उसके अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है इस चैनल 0 के ऊपर, तो आपको नहीं पता कि वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बॉड रेट क्या है, वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ से इस पीएलसी में कनेक्शन नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये है कि आप इस पीएलसी को डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन पर लेकर आएँ, और उसके बाद आप कम्युनिकेशन करेंगे तो यहाँ से कम्युनिकेशन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम दोबारा इसको यूज़र डिफाइंड कम्युनिकेशन पे लेके जाते हैं। ये हमने इसको प्रेस किया 1 सेकंड के लिए, ये दोबारा यूज़र डिफाइंड कम्युनिकेशन पे चली गई है। इस हालत में अगर हमारे अलावा कोई दूसरा बंदा, क्योंकि हमें तो पता है कि इसकी कम्युनिकेशन इसकी क्या सेट की हुई, क्या पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेशन में डाले हुए हैं, हम तो इसको कर सकते हैं, लेकिन दूसरे बंदे के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि इस बटन को आप प्रेस करें, 1 सेकंड के लिए प्रेस करें, ये डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन में आ गया, और डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन में आने के बाद आप यहाँ से आराम से इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। तो आपको बताने का ये मकसद था कि बहुत से लोगों को हो सकता है इस पुश बटन जो कि कम्युनिकेशन टॉगल पुश बटन कहलाता है, उसका ना पता हो, तो हमने कहा चले आपको नॉलेज में इजाफा कर देते हैं और हम आपको बता देते हैं कि इस बटन का क्या मकसद है। बाकी डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, ना इस पोर्ट की ना इस पोर्ट की, दोनों पोर्ट की डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन फिक्स है, और उसके क्या पैरामीटर्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स हैं। DF1 फुल डुप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन पे जब होगा तो इसका जो है वो बॉड रेट 19.2 के, पैरिटी नन, और सोर्स आईडी जो है यानी कि नोड एड्रेस जो है 1 होगा, कंट्रोल लाइन नो हैंड शेकिंग होगी, और स्टॉप बिट 1 होगी। उसके अलावा यूज़र डिफाइन के अंदर ये पैरामीटर जो है वो चेंज हो सकते हैं, और चेंज होंगे, डेफिनेटली चेंज होंगे। तो उम्मीद है कि आपको एलन ब्रैडली की इस पीएलसी के मॉडल के हवाले से नॉलेज मिला होगा, और ये जो एडिशनल पोर्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आर जिसमें लिखा होगा, आखिर में आर होगा, सिर्फ उस पीएलसी के अंदर होगा। तो इस पीएलसी की ख़ास बात यही है कि इस पीएलसी के साथ सीपीयू के साथ आप बैक वक्त 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, एक एडिशनल पोर्ट जो कि HMI पोर्ट है, और दूसरी चैनल 0 यानी कि प्राइमरी पोर्ट है। और इस पोर्ट के ऊपर भी 2 कॉन्फ़िगरेशन हम सेट कर सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन और एक यूज़र डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।